नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022, आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन 2021 और आरओ एआरओ एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉप 50 की डेली एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। तो उसी के वीडियो फॉर्म में हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो ये उसका लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा मेन टेलीग्राम चैनल ये वाला है, इसको ज्वाइन करें। और SCS डेली क्विज का लिंक आपको ये दिख रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके जानने वाले अगर कोई मित्र हैं तो उनको भी शेयर करें, उनकी तैयारी में बेहतर मदद हो जाएगी इससे। तो हम आज के डे 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। ये पिक्चर हमने शेयर कर दी है अपने इस ग्रुप में, आप इसको भी शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो स्कैन करके लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप का नाम SCS डेली क्विज है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्यूलिप भी कहा जा रहा है, तो निम्न में से ये किसका संयुक्त उपक्रम है, मतलब कि जॉइंट वेंचर है कह लीजिए, ठीक। तो ट्यूलिप बेसिकली है क्या कि एक लगभग कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लगभग 25,000 ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देने की एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है, पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE, ठीक है। तो इसको जून 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ट्यूलिप के लिए ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी सबसे स्मॉलेस्ट आपसे पूछी जा रही है। तो अगर इनमें देखेंगे तो लक्षद्वीप का एरिया जो है लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ही है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ऑप्शन हम ए चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान इज स्पॉन्सर्ड बाई, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन है, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो द्वीप समूह है कह लीजिए, तो उसमें लगभग कितने द्वीप शामिल हैं, ठीक है। तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली संख्या जो है 572 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती सम्मान का प्रथम विजेता था। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो दिया गया था ये हरिवंश राय बच्चन जी को। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अगर वुमेन के बारे में पूछेंगे तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी, इनको 1917 में चुना गया था, ठीक है। और अगर फर्स्ट फीमेल कह लीजिए इंडियन फीमेल अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन महिला थी, तो सरोजनी नायडू उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इनको 1925 में चुना गया था। तो इस प्रश्न के लिए फिलहाल हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए दोनों भाषाओं में प्रश्न होते हैं, तो कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको अलग से इंग्लिश में दिखेंगे और फिर उसके बाद हिंदी में दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ नीचे हिंदी में देख लेते हैं कि भारत ने द्विवार्षिक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2020 के 12वें संस्करण, जिसमें 180 देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था, तो उसमें भारत का जो रैंक है आपसे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 वर्षों में चूंकि एक बार आता है, तो 2020 का भी हम देख रहे हैं। तो इसमें 180 देशों में भारत की रैंक थी 168। तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो गया। अगला है कि द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं तो निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसमें देखेंगे तो ये पाली लैंग्वेज हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 76 में आपको ये मिलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ऑप्शन डी चूज करेंगे, भारत के महान न्यायवादी। चलिए अगला देखते हैं। लल्लध्यद, ठीक है, जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, तो की गिनती फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस में हमको ये भरना है।
तो कौन सी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में की जाती है? तो लल दद्द जो थी ये थी कश्मीरी भाषा से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 14वीं शताब्दी के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे कह लीजिए धर्म है तो उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो ऐसा संकल्पना की गई है आपके डीपीएसपी के पार्ट में, जो हमारा पार्ट 4 है, तो उसके अंदर आर्टिकल 44 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो असम राज्य से, है ना, ये नहीं गुजरेगी, बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से गुजरेगी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जो हेरिटेज एनिमल है इंडिया का ये हाथी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज नहीं है? है ना, तो जो विंध्य पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, तो अगर आप इसकी पूरी श्रृंखला को देखेंगे तो राजस्थान में ये नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि प्रख्यात संगीत निर्माता इलैया राजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित है? ठीक है, तो इलैया राजा जो हैं ये संबंधित हैं आपका तमिल फिल्मों से। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में जो कह लीजिए, जैसे इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं जो 2 सदन वाले हैं, ठीक है, तो जिसमें विधान परिषद है और विधान सभा है। ठीक, तो जैसे विधान परिषद है तो केंद्र में जैसे राज्यसभा है तो उसी के सिमिलर हाउस हो गया। तो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति इनमें से कौन रखता है? ये जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, तो जैसे जिस प्रकार राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो उसी प्रकार से जो राज्य की विधान परिषद में नॉमिनेट करेंगे वो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं, ठीक है, तो इस पर जो कह लीजिए छोटे छिद्र हैं तो उनको रंध्र के नाम से जानते हैं, स्टोमेटा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो कांग्रेस का जो बॉम्बे सेशन है, ठीक है, तो 1942 में इसको शुरू किया गया बॉम्बे से, ठीक है, 8 अगस्त, और इसी को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि ब्लैंक स्पेस में हमको फिर से फिल करना है कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। ठीक, तो ऑप्शन भी यहाँ नीचे देखिए, तो डी में तो चलिए कुछ नहीं है, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप या फिर कैलाइडोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ना, इससे ध्वनियों को सुनते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कान में लगा के डॉक्टर्स ऐसे वो धड़कनें सुनते हैं ना। चलिए अगला देखेंगे, शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, तो पहले तो ये जो इंस्टीट्यूशन है देख लीजिए, शिमला में स्थित है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, और संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र इसका नाम है टैगोर सेंटर। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं कि धातु के तार में करंट क्या होता है? ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन मेटल वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को एक मेटल के वायर के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? ठीक है, तो इनका नाम था यहाँ पे संघमित्रा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि द्रव और गैस कभी नहीं दिखाते। ठीक है, तो जो लिक्विड है और गैसेस हैं तो उनमें कभी भी आप ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि लौह चुंबकीय गुण नहीं देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो ये है आपका लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अगर नेचुरली हम बात करेंगे तो अबंडेंस है सेल्यूलोज का, ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, तो जिसमें से सबसे पहला कौन सा था, ठीक है, तो चूंकि कंपनी के लोग जो हैं वो इंडिविजुअल ट्रेड वगैरह काफ़ी करने लगे थे और उन पर नियंत्रण वगैरह लगाने के लिए तो इन सब जो दिए हुए एक्ट्स हैं इसमें से सबसे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसको लाया गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम कैलोरी मान का सही क्रम देखें कि इसमें कितनी कैलोरी है तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन द फाइलम, ठीक है, तो उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं तो निम्नलिखित में से किस संघ या फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है, तो जैसे ये 4 तरह के फाइलम्स दिए हुए हैं, तो जो जीवों का क्लासिफिकेशन है तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हेमिकार्डेटा फाइलम जो है तो उसके जीव जो हैं उनके अंदर प्रोबोसिस जो ग्लैंड है ये एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है, और हेमिकार्डेटा टाइप्स के जो जीव हैं तो ये बेसिकली पाए जाते हैं ओशंस में, ठीक है, जैसे स्मॉल ऐसे कीट पतंगों की तरह आप देखते हैं ना, स्पेशली कीट की तरह जो काफ़ी ऐसे नरम से दिखते होंगे आपको कभी कभी कुछ पिक्चर्स में, और ये बेसिकली मोस्टली इनका जो फूड बनता है वो स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको बनाते हैं, ठीक, तो फिलहाल इसके लिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया डी वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये काफ़ी ध्यान से देखा करिए कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि यस सही है वो पूछा जा रहा है, ठीक, तो पेयर हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है तो ये हार्मोन है, ठीक है, ये वाला ठीक है। फिर है कि एस्पार्टेम तो ये सिंथेटिक स्वीटनर है, ठीक है, तो आर्टिफिशियली रूप से किसी चीज़ को मीठा बनाने के लिए एस्पार्टेम यूज़ करते हैं। फिर है नियोप्रीन तो ये है स्पेशलाइज्ड रबर, ठीक है, ये वाला भी ठीक है। रेयॉन जो यहाँ पे दिया है संशोधित स्टार्च, मॉडिफाइड स्टार्च, ये नहीं है, ठीक है, सिंथेटिक रबर हुई हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब कि जो नेचुरल सोर्सेज जो है सेल्यूलोज के उनसे बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए कि विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार अब यहाँ पे किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है, ठीक है, तो हम लगभग ओवरटेक कर जाएंगे 2027 तक, तो ऑप्शन यहाँ से डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि द इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर हैज़ लेड टू द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, तो इसमें से 3 पे जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की प्रचुरता बढ़ रही है तो उसके कारण 3 प्रभाव हुए हैं, कोई एक सा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट है, ठीक है, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव ये नहीं है, बाकी के 3 जो हैं ये हुए हैं, तो ऑप्शन हम सी चूज कर लेंगे यहाँ से। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या अब किस नंबर से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, तो अभी देखेंगे तो टोटल जो कह लीजिए हाउस की क्षमता है दोनों के मिला के तो 552 है, ठीक है, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। अगर कोई परिसीमन आयोग आगे चेंज करता है तब जाके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, तब चलिए कुछ चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो जैसे अभी कोरोना के दौरान ये काफ़ी चर्चा में रहा RT-PCR टेस्ट ना, ठीक है, तो उसी में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की पद्धति है उसको डिस्कवर किया गया था टेनिन और बाल्टीमोर के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया डी वाला। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D, ठीक है, की बीमारी के नाम से जाना जाता है,
ठीक, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये 3D जो है ये संबंधित है हमारा जो पेलाग्रा की बीमारी है। ठीक है, तो ये कमी किसकी होती है, नियासिन। ठीक है, तो जिसको केमिकली रूप कह लीजिए नियासिन है, तो ये B3 विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है। ठीक है, तो मलेरिया होता है परजीवी की वजह से, पैरासाइट, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से आनुवंशिक रोग हैं। तो जेनेटिक डिजीज इसमें से अगर आप देखें तो तीनों ही हो जाएंगे, थैलीसीमिया, टे सैक्स डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो हम ऑप्शन डी चूज कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सभी आयामों में भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो ये रिपोर्ट रिलीज हुई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार जो है ना, ये सभी आयामों में भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है, तो ऑप्शन हम बी चूज करेंगे। अगला देखिए कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, ठीक है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इनका नाम है हर्षवंती बिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि चक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इनका नाम है पेट्र फियाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2021 से ही ये नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं, चक रिपब्लिक। अगला देखें कि भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है, तो इस पुल की ऊंचाई जो है वो कितनी है। ठीक है, तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर आर्क ब्रिज बन रहा था, तो वो भी काफ़ी हाइट थी उसकी, तो यहाँ पे मणिपुर में जो हमारा ये रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो इसकी हाइट है लगभग ये है 141 मीटर्स, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो गया। मणिपुर में ये बना जा रहा है, इसको लोकेशन भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम बताइए जिसका स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा परीक्षण किया गया, ये भी ध्यान रखें, और क्रायोजेनिक इंजन बेस रॉकेट है और इसका नाम है धवन-1। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाते हैं मेघालय में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, फिर बिजॉय है ना, बिजॉय विद सिनर्जी, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, ये पूरा एक किताब का कह लीजिए नाम है, तो इस नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में किया गया था MM नरावने, है ना, जो मनोहर मुकुंद नरावने हमारे आर्मी चीफ थे उनके द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल कैडेट कोर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो NCC डे है कह लीजिए, तो इसको मनाते हैं हर वर्ष जो 4th संडे ऑफ नवंबर होता है उसमें, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के वेरिएंट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में एरर है, ये ऊपर वाला ठीक है, B.1.1.529, तो ये वेरिएंट का नाम है, तो इसको किस रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो अभी आजकल हाल फिलहाल इसी की चर्चा चल रही है और ये ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, आजकल काफ़ी फैल भी रहा है, तो ध्यान रखें आप लोग, सुरक्षित रहें। अगला देखें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो इनके तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने किस नामक दुनिया का पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो कह लीजिए ब्रेन वगैरह से संबंधित न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है हमारा स्वदेश। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत जो यहाँ पे
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इज शंघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो ये अभी आयोजित की गई थी नूर सुल्तान में। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस है ना, ऑर्गन डोनेशन डे जो है कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को, ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न देखिए आज का कि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ठीक है, तो कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से चुना गया है एनएफटी को। ठीक है, नॉन फंजिबल, ठीक है, टोकन। तो ये शब्द को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको प्लीज़ ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।